और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से नजर भी रखी जा रही है। संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर है। परीक्षा के लिए पहले दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी, लेकिन अब दूसरा दिन है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पुलिस का कड़ा पहरा है और कोई भी अभ्यर्थी अगर अंदर दाखिल होता है तो पूरी चेकिंग करने के बाद ही उसको अंदर दाखिला दिया जाता है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। हर एक अभ्यर्थी पर नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें देखी आ चुकी है। नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, उन्नाव, सीतापुर, बदायूं, मैनपुरी और हाथरस से तस्वीरें हैं, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं, क्योंकि अब पहली पाली की परीक्षा दूसरे दिन की शुरू होगी। उसको लेकर पुलिस ने तमाम तैयारियां की हुई है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी पूरे इंतजाम है। जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे उनको जाम की स्थिति का सामना ना करना पड़े, इसलिए ट्रैफिक पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। जाम खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे सही समय पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर आराम से पहुंच पाए। ये तस्वीरें भी आप देखिए। तो पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार तैयारी चल रही है। पहली पाली की परीक्षा फिलहाल शुरू हो चुकी है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तमाम जगहों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, उन्नाव, सीतापुर, बदायूं, मैनपुरी और हाथरस से तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता रहे हैं कि पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है। देर रात से ही परीक्षार्थियों का आना यहां पर शुरू हो चुका था और सुबह भी कई छात्र परीक्षा देने के लिए यहां पर सही समय पर पहुंच चुके थे। अंदर एंट्री के लिए बस इंतजार किया जा रहा था। हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से अपडेट देने के लिए। अमित, जिस तरीके से लगातार दूसरे दिन की जो पहली पाली की परीक्षा है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है, अभी क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, दूसरे दिन की पहली पाली की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है और जो भी अभ्यर्थी हैं वो 9:30 बजे तक एंट्री सेंटर के अंदर ले चुके थे। 9:30 बजे के बाद कुछ एक अभ्यर्थी आए, उनको एंट्री नहीं लेने दी गई थी। जिस तरीके के नियम बनाए गए परीक्षा को कड़ी सुरक्षा के बीच, उसमें किसी भी तरीके की चूक नहीं है। मेरे पीछे जो परीक्षा केंद्र है उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं। पूरी तरीके से गेट को बंद कर दिया गया है और अंदर भी यहाँ पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, बाहर भी जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात किया गया है। इस बाउंड्री के चारों तरफ की अगर बात की जाए तो पुलिस का पहरा चारों तरफ है। हर एक सेंटर पर इसी तरीके की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। नोएडा के अंदर 18 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 7,500 के आसपास एग्जाम देने के लिए हर रोज यहां पर पहुंचेंगे। कल की अगर बात की जाए तो कल जो संख्या थी वो आधे से कम रही थी अभ्यर्थियों की, आधे से ज्यादा अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाए। और आज अगर पहली पाली की बात की जाए तो इस सेंटर में यहां पर अभी भी आधे से कम जो संख्या है वो 384 अभ्यर्थी को यहां पर पहुंचना था पहली पाली में, लेकिन 196 के आसपास जो अभ्यर्थी है वो पहुंच पाए 9:30 बजे तक। तो जो संख्या है उसमें काफी कमी दर्ज की जा रही है। उसके पीछे एक तर्क ये भी है कि जिस तरीके से सख्ती बढ़ाई गई है तो ऐसे लोग जो परीक्षा में गड़बड़ी करना चाहते थे या किसी तरीके की धांधली कर परीक्षा में शामिल होना चाहते थे, तो उन लोगों ने माना जा रहा है किनारा इस परीक्षा से कर लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कड़ा कानून बनाया गया है। अगर कोई परीक्षा में नकल करता हुआ पाया जाता है, कोई मुन्ना भाई पकड़ा जाता है, तो उनको उम्र कैद तक की सजा होने का प्रावधान उत्तर प्रदेश में हो चुका है। जिसके बाद अब इन परीक्षाओं को संपन्न कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम अधिकारियों की परीक्षा केंद्रों पर नजर है। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर भी कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम है। खुद नोएडा पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी, सभी लोग कंट्रोल रूम के साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर नजर रखे हुए हैं। परीक्षा केंद्रों पर तैनात जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही ना बरतें, उसको लेकर भी एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं हर एक परीक्षा स्थल पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जॉइंट सीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें, तमाम अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और तमाम पुलिसकर्मियों को जो ड्यूटी पर तैनात है उनको हिदायत दी जा रही है कि अपनी ड्यूटी को सही से करें और परीक्षा में किसी तरीके की धांधली ना हो। इस एग्जाम सेंटर के अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं जरा, तो 500 मीटर तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अभ्यर्थियों के साथ में उनके परिजन या उनके जिस गाड़ी से वो आए हैं उन सबको हटा दिया गया है। 500 मीटर तक किसी को भी खड़ा रहने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। सामने जहाँ तक आप देख पा रहे हैं वहां तक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। चारों तरफ पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरों की अगर बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। कई जो बड़े सेंटर हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और एक एक अभ्यर्थी को गेट पर चेक करने के बाद भेजा जा रहा है। बैरिकेटिंग देखिए आप, यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाए गए हैं। पहली लेयर की अगर बात की जाए तो बैरिकेटिंग पर यहाँ पर
पर जो भी परीक्षार्थी हैं इसके आगे केवल उन्हीं को आने की इजाजत दी गई है। इसके आगे की अगर बात की जाए तो गेट पर भी पुलिसकर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है। गेट पर उनको चेक किया जाता है, उनके रोल नंबर का मिलान किया जाता है और फिर गेट के अंदर, फिलहाल गेट बंद है, अंदर की तस्वीर हम नहीं दिखा पाएंगे, गेट के अंदर भी मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और तमाम महिला पुलिसकर्मियों के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। हर एक अभ्यर्थी की गहनता से चेकिंग की जाती है। अगर किसी के पास कोई संदिग्ध चीज नजर आती है तो उनको वहां पर एक फॉर्म उनसे भरवाया जाता है, उन चीजों को जब्त किया जाता है। पहली पाली की परीक्षा की बात की जाए तो 2 लोगों के पास से कुछ संदिग्ध चीजें यहाँ पर मिली थी, उनके फॉर्म भरवाया गया है, उन चीजों को जब्त किया गया है। फिलहाल एग्जाम सेंटर के अंदर वो दोनों लोग, लेकिन हमें जिस तरीके से अगर हम कल की बात कर लेते हैं, कल भी कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने, तो उनसे एक फॉर्म भी इस बार भरवाया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता विनय कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन हमें जिस तरीके से लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कल की अगर हम बात कर लेते हैं, कल भी ये देखने को मिला था कि कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी, आज भी ऐसा देखने को मिला है क्या? देखिए, अभी तो परीक्षार्थी जो है प्रवेश किए हैं, अभी ये आंकड़ा सामने नहीं आया। लेकिन अगर कल बात करेंगे, कल 49,000 जो है परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देने के आने थे, लेकिन इसमें 9,800 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। तो कल करीब 20% जो है परीक्षार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे थे। लेकिन आज आंकड़ा कितना होगा ये शाम के वक्त ही तय हो पाएगा कि कितना आंकड़ा है जिन्होंने परीक्षा छोड़ी है। लेकिन कॉलेज के परिसर के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये सेंट एंड्रयू कॉलेज है गोरखपुर का, और यहाँ जो परिजन है वो देखिए किस तरह से जो है इंतजार कर रहे हैं, जो परीक्षा दिलाने के लिए लेके आए हैं, और छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं जो परीक्षा देने के लिए, परीक्षा दिलाने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि इनके एग्जाम जो है 3 बजे से है, लेकिन इन्हें काफी दूर से आना पड़ता था। तो कुछ परिजन है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए भी आप? बस्ती से। बस्ती से आए? क्या अपने बेटे के देने या बेटी की? का पेपर है। लड़की का पेपर। तो पेपर एक बार कैंसिल हुआ, फिर हो रहा, इस बार काफी सख्ती बरती गई है, कोई नकल माफिया न रहे, क्या? नहीं, माफिया न रहे वो ज्यादा ठीक है। देखिए, नकल न हो वो ज्यादा ठीक है, और उसको लेकर परिजन बहुत खुश हैं कि सख्ती बरती गई है, जिससे सभी परीक्षार्थी खुश भी नजर आ रहे हैं। कुछ और परीक्षार्थी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या भैया, कहाँ से आए आप? हम जिला गाजीपुर से। गाजीपुर से आए? अच्छा, आप पहली बार तो परीक्षा कैंसिल हो गई थी, तो समय मिल गया तैयारी करने का, क्या लगता है? पेपर कल का देखा आपने? नहीं, मेरा तो कल पहले ही शिफ्ट में था, आज मेरे भाई का है, अभी पहली शिफ्ट में वो अंदर है, देने गया है। देखिए तो पेपर कल कैसा था? पेपर तो, हाँ, हमारा पेपर तो मतलब फर्स्ट शिफ्ट था, पहले दिन था तो ठीक था पेपर। किसमें उलझाया किसने? मैथ ने थोड़ा गड़बड़ी था, मतलब मैथ ने उलझाया। देखिए, कुछ और परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने पहुंचे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज पेपर देने आए हैं? जी सर, आए हैं पेपर देने। क्या कल पेपर आपने देखा था, कैसा पेपर आया था? हाँ, मेरे दोस्त लोग पेपर दिए थे तो बोल रहे थे जीएस और मैथ में थोड़ा टॉपिक है और बाकी सब ठीक है। तैयारी करने का वक्त ज्यादा मिल गया, क्योंकि पहली बार में जो है वक्त ज्यादा मिल गया। ठीक है, अच्छा होगा पेपर। इस बार परीक्षा जिस तरह से सख्ती बरती गई है, क्या कहेंगे? अच्छा ही है। तो देखिए, चेहरे पे जो खुशी है वो साफ झलक रही है। अगर देखा जाए गोरखपुर में, तो गोरखपुर में 55 केंद्र बनाए गए हैं, और करीब यहाँ जो 5 दिन में जो परीक्षार्थी हैं, 2,45,000 परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देंगे। हर सेंटर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, और जिसकी जो 55 केंद्र हैं, उन 55 केंद्रों का भी एक जोनल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ जो पूरे 55 नोडल अधिकारी बैठेंगे, उनको निगरानी करेंगे। तो हर केंद्र पर एक रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम, जिसमें स्टैटिक मजिस्ट्रेट बैठे हैं, उसके साथ ही पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे गड़बड़ी न हो पाए। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, तुरंत बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता अमित लगातार बने हुए नोएडा से। अमित, जिस तरीके से नकल विहीन परीक्षा बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि नकल यहाँ पर ना हो और कोई भी परेशानी ना आए, उसको लेकर तमाम प्रयास हमने देखे, लेकिन जो अभ्यर्थी समय से यहाँ पर पहुंच पाए उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ व्यवस्था की गई थी, जाम की स्थिति पैदा ना हो?
बिल्कुल, देखिए जो भी अभ्यर्थी उस अपने सेंटर तक पहुंच रहे हैं उनको किसी तरीके से जाम का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया है। इस पूरे रोड की अगर बात की जाए तो पूरे रोड पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, अलग अलग चौराहों के साथ में ऐसे गाड़ियों को भी यहां से हटवाया जा रहा है जिन गाड़ियों की वजह से जाम लगता है या अवैध दुकानें जो लगी हुई थी उन सबको फिलहाल हटा लिया गया है। और नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर एक बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश पुलिस के कंधों पर इस वक्त है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में जिस तरीके से नकल माफिया हावी हुए थे और कई माफियाओं को एसटीएफ द्वारा पकड़ा गया था। नोएडा एसटीएफ यूनिट ने भी राजीव नैन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, उसके पूरे नेटवर्क को गिरफ्तार किया था। तो एसटीएफ की भी उन अपराधियों पर नजर है जो पिछले दिनों नकल कराने में लिप्त पाए गए हैं या जमानत पर बाहर आ चुके हैं, उन पर पूरी तरीके से नकेल कसने के लिए एसटीएफ भी चौकन्ना है। और लोकल पुलिस की बात की जाए तो एलआईयू जो होता है लोकल इंटेलिजेंट यूनिट, वो भी अपने स्तर पर तमाम ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए हैं जो संदिग्ध लोग हैं, नकल में कराने में लिप्त हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। साथ ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचने वाले लोगों को किसी भी तरीके की समस्या ना हो, इस बात को लेकर तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने पहले से ही सुनिश्चित कर दिया था। रोडवेज में फ्री यात्रा का तमाम लोगों के लिए आदेश दिया गया था। अपना जो एडमिट कार्ड है वो दिखाने के बाद फ्री यात्रा करके तमाम लोग पहुंचे। और इस एग्जाम की अगर बात की जाए तो नोएडा में जो सेंटर पड़ा है इसमें बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो तक यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचते पहुंचते कई लोगों को देर भी हुई, 9:30 बजे के बाद भी एक दो अभ्यर्थी पहुंचे। उनकी रिक्वेस्ट करने पर एक दो लोगों को अंदर जाने दिया गया, लेकिन 9:45 बजे के आसपास जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है। और इस मॉनिटरिंग को जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, उसके साथ साथ लखनऊ में भी तमाम सेंटर्स की सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। तो जो नियम बनाए गए हैं। अमित और विनय, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज दूसरे दिन भी प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा लगातार जारी है। कानपुर में सख्ती चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को अंदर एंट्री दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता श्याम तिवारी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। कानपुर में भी तमाम केंद्रों में सख्ती बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उन्हें चेक करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनके एडमिट कार्ड चेक किए जा रहा है और उनसे उनका चेहरा मिलान किया जा रहा है। इससे पहले पुलिस सुनिश्चित कर रही है कि सभी जो अभ्यर्थी हैं वो अपने जूते उतार दें। जूते पहन करके कोई भी अभ्यर्थी अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा हाथ में बंधे हुए कलावे, राखी को भी उतारा जा रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने गले में लैकेट पहन रखे थे उनके लैकेट भी उतरवा दिए गए हैं, जिसके बाद उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम अभ्यर्थी जिनकी जेब में सिक्के हैं उनके सिक्के भी निकलवाए जा रहे हैं, यानी सिक्के लेकर के जाना भी अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चेकिंग लगातार जारी है। लगातार लोगों के साथ क्रॉस चेकिंग भी की जा रही है। पुलिसकर्मी लगातार चेक भी कर रहे हैं कि कोई ऐसा तो नहीं मुन्ना भाई किसी और की जगह परीक्षा देने के लिए आया हो। यही वजह है कि आधार कार्ड और आई कार्ड है उसको चेक करने के साथ ही साथ लोगों का क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा रहा है। उनसे तमाम सवाल जवाब भी पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ बायोमेट्रिक भी किया जा रहा है, जिससे कि जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उन्हें पकड़ा जा सके। इसके अलावा तमाम दूसरी जो चीजें हैं, आवश्यक जो प्रयास हैं वो भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम जगहों पर एलआईयू का संजाल फैला दिया गया है। एलआईयू तंत्र अलर्ट है। तमाम ऐसे लोग जो इससे पहले परीक्षा लीक के मामले में कभी जेल गए हैं या उनका नाम आया है इसमें, उनके ऊपर लगातार निगाह रखी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस बार इस परीक्षा को लेकर के काफी संजीदा है। पिछली बार ये परीक्षा पेपर आउट होने की वजह से रद्द करनी पड़ी थी। यही वजह है कि इस बार इस परीक्षा में कोई खामी न रह जाए, इसको लेकर सख्ती बहुत ज्यादा है। एक दिन पहले दिन की परीक्षा में किसी भी तरीके की कोई बड़ी शिकायत सामने नहीं आई। आज परीक्षा का दूसरा दिन है और बाकायदा सख्ती उसी तरीके से है जैसे पहले दिन बरती गई थी। तमाम जगहों पर लगातार अधिकारी गश्त भी कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं।